हेलो एवरीवन, दिस इज़ सत्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। तो पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऐसे दो क्वेश्चन हैं जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यूट्यूब से के कमेंट सेक्शन में भी और लिंक्डइन के ऊपर भी। तो उसमें से पहला क्वेश्चन तो प्लेसमेंट से रिलेटेड है कि लाइक कितने प्लेसमेंट का परसेंटेज क्या है, कितने लोग प्लेस्ड हो रहे हैं अभी तक सीडैक के अंदर। तो देखो, वो डेटा के ऊपर बेसिस पे डेटा के बेसिस पे ही बता पाऊँगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले आने वाली वीडियोस में एक दो वीडियोस के अंदर मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। मेरे पास अभी कुछ कोर्सेज़ के डेटा आ चुके हैं और कुछ कोर्सेज़ का डेटा मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कलेक्ट करने का। तो चलो उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि है सी कैट एग्ज़ाम के ऊपर कि लाइक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले 20 डेज़ के अंदर सी कैट एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर जनरेट करने के लिए। क्योंकि अभी 20 दिन ही बचे हैं केवल एग्ज़ाम में, या 20-21 दिन जो भी बचे हैं। तो देखो, बहुत ज़्यादा अब हमारे पास टाइम है नहीं, तो हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और हम ट्राई करेंगे कि कम से कम एफर्ट देके हम अच्छा एक रिज़ल्ट जनरेट कर पाएँ, प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है, अच्छी रैंक ला पाएँ। तो मैं वो चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी और जिनका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला, ठीक है। आई मीन आई वॉज, खैर तुम लोगों को पता ही होगा जो भी वीडियोस देख रहे हैं पहले से, मेरा क्या रैंक थी क्या नहीं, वो उन चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए। इट्स नॉट ब्लाइंड स्टडी इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो पहले तो सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास खुद के लिखे हुए सिलेबस होने चाहिए कि कौन से सेक्शन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। और सबसे पहली सजेशन तो ये है कि सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरा सजेशन ये है कि यू शुड बी गुड इन एनी वन सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए एंड बी फॉर आईटी कोर्सेज एंड सेक्शन ए, बी एंड सी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज, राइट। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग उन लोगों का अगर एक भी सेक्शन के ऊपर कमांड है अगर, तो वो काफ़ी अच्छा रैंक ले जाते हैं, वो लोग बना लेते हैं रैंक। तो मैंने खुद भी ये किया था, मेरा ए और बी में एवरेज मार्क्स थे, बट सेक्शन सी में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, उसकी वजह से रैंक अच्छी इंप्रूव हो गई थी। तो ठीक है, तो सेक्शन कोई सा भी एक सेक्शन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर तीसरी सजेशन ये है कि अगर तुम्हें सपोज़ एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर सेलेक्ट करना है कि तुम्हें टाइम देना है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश की जगह तुम एप्टीट्यूड रीजनिंग के ऊपर फोकस करना। इंग्लिश ऐसा है ना कि इंग्लिश अगर जिसको आती है उसको आती है। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं है, तुम्हें इंग्लिश में तुम वीक हो, तो तुम आने वाले 20 डेज़ के अंदर तुम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। उससे बेटर है कि तुम एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर थोड़ा वर्क करो, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जस्ट अपोजिट करना है। जब तुम एग्ज़ाम के लिए बैठे होगे, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू आर अवेयर, लाइक कि कितने लोगों को तुम्हें पता है कि सीडैक के अंदर सी कैट के अंदर जो 3 सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन लगातार नहीं होते। वो सेक्शन ए होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर सेक्शन बी होता है, फिर उसके बाद जो लोग सेक्शन सी देने वाले हैं उनके लिए 1 घंटे के बाद सेक्शन सी होता है। और तीनों ही सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यू कांट जंप, लाइक एक जगह से तुम दूसरे जगह जंप नहीं कर सकते कि सेक्शन ए का क्वेश्चन छोड़ के तुम सेक्शन बी में चले गए, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले तुम्हें कोई भी मतलब सेक्शन ए अगर स्टार्ट हो रहा है तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मतलब 1 घंटे के ब्रेक के बाद अगले ही में तुम्हारा सेक्शन बी होगा, ठीक है। तो जब तुम सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन ए में सबसे पहले इंग्लिश पे जाना, ठीक है। और मैंने ये किया था, सबसे पहले इंग्लिश पे जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हारा 1 लाइनर होते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। या तो तुम्हें आता होगा या तो नहीं आता होगा, या फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। तो जो तुम्हें नहीं आते हैं ना, वो क्लियरली दिख जाएंगे कि तुम्हें नहीं आते हैं, तो उनको सीधे स्किप करो। जो तुम्हें आते हैं फटाफट वो करो, और जो तुम्हें लग रहे हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उसको रिव्यू के लिए मार्क कर लो, और उसके बाद गो फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। तो अब उसमें भी रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ये सब चीज़ें थोड़ी इजी होती हैं, और जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है उनके लिए तो नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी अच्छे हैं। लेकिन जो थोड़े से टाइम टेकिंग लाइक सब कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब हो गया, इनको थोड़ा सा लास्ट में करना तो बेटर रहेगा। अब अगर बात करूँ मैं सेक्शन बी के बारे में, तो सेक्शन बी के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, ओके। सेक्शन बी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी है, C++ है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है,
तो उसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और एआई और बिग डेटा भी इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट 2 बैचेस से, ठीक है। तो इसमें भी देखो सेक्शन बी में सारे के सारे सब्जेक्ट टफ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ थ्योरी सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैंने एक सीकैट की प्रिपरेशन सीरीज़ भी अपलोड की हुई है इस चैनल के ऊपर। उसमें अभी तक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा शुरू से लेकर एंड तक कवर कर लिया है, तो वो भी एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। उसके अंदर मार्क्स लाना काफ़ी आसान होता है। तुमने अगर सारा कुछ पढ़ लिया और एक बार वीडियोस देख ली तो तुम उसके क्वेश्चन ईजिली टैकल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद डेटा, जो तुम्हारा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसके अंदर फैक्चुअल डेटा होता है, लाइक आईपी एड्रेस का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, कितने क्लासेस होती हैं, ठीक है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है और ब्रिज क्या होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि फैक्चुअल डेटा है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन सी और C++, ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं। तो देखो इसमें थोड़ी कोडिंग वाला पार्ट है, तो जिनकी कोडिंग अच्छी है, जिनको पहले से आता है उनके लिए अच्छा है, जिनको कोडिंग नहीं आती उनके लिए लाइक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि 20 डेज़ के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। लेकिन ट्राई करना कि उसमें के जो थ्योरी पार्ट है उसमें जो ईजी पार्ट है, जैसे कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें तुमको पता हो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। क्योंकि वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी कुछ स्निपेट भी आते हैं, तो स्निपेट सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब प्रोग्राम तुम्हें पूरा देखना पड़ता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती तो वो चीज़ स्किप कर सकते हो, स्निपेट वगैरह। तुम वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लाइक सिंपल से कोई चीज़ पूछी हो अगर कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, तो तुम वो चीज़ बता पाओगे। तो बेसिक थोड़ा देख लेना C और C++ में, ठीक है, कि लाइक क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, नेम स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें C++ के अंदर है। C के अंदर वैसे ऐसे ही स्ट्रक्चर क्या है, पॉइंटर क्या है, बेसिकली मतलब बेसिक पॉइंटर कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब पॉइंटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंटर कैसे रेफरेंस करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अगर तुम्हें पता होंगी तो अच्छा है, तुम सीधे वन लाइनर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और फिर सेक्शन C की बात करूँ अगर मैं, तो सेक्शन C में देखो मेनली तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। और चलो उससे पहले हम मैं सेक्शन B में एक और सब्जेक्ट बाकी हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट, AI और बिग डेटा। लाइक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो देखो ये पिछले 2 बैचेस से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है लोगों के पास इसका, बट आई विल ट्राई टू अपलोड सम MCQs और सम डेटा फ्रॉम AI एंड बिग डेटा, ताकि तुम लोगों को उससे हेल्प मिले। और सेक्शन C में अगर बात करूँ तो सेक्शन C में देखो मेनली तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और माइक्रो प्रोसेसर है। और तो अगर तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारी वही बीटेक वाली है, वही चीज़ें सारी वही डिकोडर, सीक्वेंशियल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, इनकोडर, डिकोडर, गेट्स, लॉजिक गेट्स, नंबर कन्वर्जन, यही सब है, ठीक है। तो वो तो तुम्हें बीटेक वाले सिलेबस से ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जो तुम्हारा बीटेक का सिलेबस है सेम वही चीज़ आती है, पढ़ लेना। और माइक्रो प्रोसेसर भी तुम्हारा बीटेक वाला ही आता है। माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ लो, 8085 और 8086। उसके अंदर तुम्हारा आर्किटेक्चर उनके पता होने चाहिए, उनका एड्रेसिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी बसेस डायग्राम पता होना चाहिए कि बसेस कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन सी बसेस हैं। तो थोड़े बहुत यही सब। और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, थोड़ा सा मेरे टाइम पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो यही सब सजेशन है मेरी तरफ से। आई होप कि तुम लोगों को ये इससे हेल्प मिलेगी। और अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं इसमें CDAC से रिलेटेड सारे डाउट्स और CCAT से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। और CCAT प्रिपरेशन सीरीज़ के अंदर मैं सारी चीज़ जो भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ वो CCAT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो बी अपडेटेड, ओके। और ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे, बाय बाय।